सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत अनंत वंदन नमन। श्री स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देवगुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के ऊपर हमारा गत कई दिनों से सत्संग स्वाध्याय चल रहा है। परम कृपालु देव एक विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। आत्म सिद्धि, अपूर्व अवसर, एक कुछ काव्य तो इनके इतने गहरे बोध से भरे हुए हैं। आत्म सिद्धि के गाथाओं का गहराई से चिंतन हम सभी कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है कि कैसी गहरी बात जो अपूर्व पहले कभी भी सुनने में नहीं आई हो, ऐसी बात वो बताना चाहते हैं। जीव है, नित्य भी है, कर्म का करता है, भोगता भी है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। ये सभी बातों के ऊपर विवेचन हमारा हम इस वक्त कल हमने 117 नंबर की गाथा देखी थी। उसके अंदर में 5 बातों के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला था कि आत्मा के परम विशुद्ध गुण अनंत है, लेकिन उसमें से जो 5 है ना, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला। शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य घन, स्वयं ज्योति धाम, स्वयं ज्योति सुख धाम। इस प्रकार से ये 5 को गहराई से हमने समझा था, सुना था। बाद में उन्होंने ये भी कह दिया था कि बीजू कहिए केटलू और तुझे कितना कहे। हम भी आपको यही कह रहे हैं कि कितने कितने दिनों से एक ही बात, और यही बात हमने आपके भीतर, हमारे भीतर ठसानी है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूँ। तो कहते और तेरे को कितना कहे, अब तो तू खुद स्वयं से विचार कर तो तुझे प्राप्त होगा। इसके बाद अब ये 118 नंबर की गाथा के ऊपर हम पहुंचे हैं। मोक्ष प्राप्ति का उपाय संबंधी शिष्य ने जो शंका की थी, उसका अद्भुत हृदय स्पर्शी और न्याय युक्त समाधान परम कृपालु देव ने गाथा नंबर 97 से शुरू किया था और यहाँ 118 में आकर के संपन्न हो रहा है। वैसे तो देखा जाए तो
गाथा नंबर 45 से शुरू किया था और आज की ये 118 नंबर की गाथा में आकर के 6 के 6 प्रश्नों का समाधान यहाँ संपन्न हो रहा है। अब क्या कहते हैं, ये 118वें, ये सद्गुरु देव का बोलना बस ये यहीं पर समाप्त हो रहा है। सद्गुरु देव ने जो कहना था सब कुछ कह दिया। अंत में ये भी कह दिया कि अरे अब तुझे और कितना कहे, जो कहना था वो सब कुछ कह दिया, अब तुझे कितना कहे, क्या क्या कहे। उसके बाद में 118 नंबर की गाथा के अंदर में निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवियत्र समाय धरी मौनता एम कही सहज समाधि माय। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि यहाँ जो भी कहा गया है, जो भी समझाया है, वह केवल मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, केवल मेरे कारण से ही ये सब बातें बाहर आई है ऐसा नहीं है। अरे अनंत ज्ञानी हो गए, सभी ज्ञानियों का आकर के ये एक ही मत रहा है जो हमने आपको बताया। सद्गुरुदेव कहते हैं कि जो अनंत ज्ञानियों ने बताया है ना, उससे एक भी शब्द विरुद्ध के अंदर में हमने नहीं बोला है। सभी ज्ञानियों का निश्चय यही आकर के रुक जाता है। मोक्ष का उपाय मोक्ष है और मोक्ष का उपाय जो बात का निरूपण किया है वह सर्वज्ञानी के स्वीकार से ही किया है। ऐसा बताकर सद्गुरु भगवंत वाणी के योग की प्रवृत्ति को पूरी करके सहज समाधि के अंदर में स्थित हो जाते हैं। कैसी करुणा, ज्ञानियों को बाहर आने का मन नहीं करता है, लेकिन उनको ऐसे जो कोई जिज्ञासु जीव, आत्मार्थी जीव, मुमुक्षु जीव मिल जाते हैं तो उनको होता है कि जो सत्य है उनको कहा जाएगा तो ये जीव का उत्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बात कहने के पश्चात सद्गुरुदेव परम कृपालु देव माने अपने सहज समाधि के अंदर में स्थित हो जाते हैं। सत्पुरुष प्रमुख रूप से तो निर्विकल्प स्वरूप आचरण में ही लीन रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उनको रस मिलता है। रस मिलने के कारण से वो उसी के अंदर में लीन रहते हैं। लेकिन कभी विकल्प उठता है तो धर्म उपदेश दे देते हैं। और सद्गुरु का मुख्य कार्य तो स्वरूप अनुसंधान करना, स्वरूप के साथ जुड़े जुड़े रहना, यही होता है। और परमानंद को साधने का कार्य। लेकिन कोई सुपात्र जीव को देख करके भीतर में एक करुणा भाव आता है और करुणा भाव के कारण से वो उपदेश देते हैं। उपदेश का अपना कर्तव्य, उपदेश का अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद सद्गुरु भगवंत सहज समाधि के अंदर लीन हो जाते हैं, सहज समाधि में चले जाते हैं, क्योंकि उनको तो आकर्षण वही का ही है। ये तो जो एक आत्मार्थी जीव को ये होता है कि करुणा आ जाती है कि ये सभी जीवों का क्या होगा। जैसे वरुण प्रभु ने प्रश्न भी पूछ लिया, उसके बाद 4 दिन के बाद फिर बात आई कि अरे माँ प्रभु, हम लोगों को तो आप मिल गए, मगर सारे संसार के इतने सारे जीव, वो सबका क्या होता होगा, उनको कौन बोध देता होगा। अरे बच्चे, ऐसा होता है कि जिन जिन की होनहार अच्छी होती है, जिन जिन की भवितव्यता सही होती है, वो वहाँ पर पहुँच ही जाते हैं। और इस वक्त भी जिनकी होनहार अच्छी है, माने भविष्य जिनका अच्छा है, उनको किसी न किसी रूप में से ये मिल ही रहा होगा। चाहे हमारे माध्यम से मिले, चाहे अन्य किसी के माध्यम से मिले, लेकिन मिलता है। तो करुणा के कारण से बाहर आकर के जो बोध देना था वो देने के बाद सहज समाधि के अंदर में स्थित हो जाते हैं।
जिनको धर्म करना है, जिनको धर्म करना है, उनको अपनी आत्मा को पहचानना होगा। और वो पहचानने के लिए उनको क्या करना होगा? क्या करे? शरीर को देखना हो तो शीशा है, लेकिन यहाँ तो अंतर्मुखी दशा, अंदर में बैठा हुआ आत्मा, उनको देखना है तो क्या करे? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा को पहचानना हो तो जिसने आत्मा को पहचाना है ना, उनके निकट रहना पड़ेगा। उनको निकट रहने से अचिंत्य महिमा जागृत होती है। माने ये नहीं है कि हमारे पास ही आकर के बैठ जाओ, हमारे घर ही रहने लग जाओ, महाविदेह में ही आ जाओ, ये नहीं है। सारे जीव अपने अपने स्वतंत्र रूप से उदय काल जैसा आता है उस अनुसार कार्य तो करेंगे ही करेंगे। ये उनका उदय काल होता है, वो करना ही पड़ता है, तो करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि निकट रहना माने उनका बोध जो दिया हुआ ने, वो उसी बोध के निकट रहना, बोध बार बार स्मृति में लाना, मनन करना, चिंतन करना, ये सब कुछ करते रहना। निकट रहने से अचिंत्य महिमा आत्मा की जागृत होती है। ये बोध के निकट घूमते फिरते रहने से क्या है कि अचिंत्य महिमा, कि आहा, अचिंत्य माने जो चिंतन नहीं कर सके, ऐसी जो मतलब ख्याल में नहीं आ सके, ऐसी अचिंत्य महिमा किसकी? आत्मा की होती है। उसके बाद में शरीर में जहर चढ़ गया है तो वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए तो वो उल्टी करा देते हैं, वमन करा देते हैं, और वमन करने से वो जहर जो है ना, वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर सद्गुरु भगवंत भी क्या करते हैं कि बोध देकर के मिथ्यात्व रूपी जहर जो अपने भीतर में चला गया है ना, उसको निकालने का, वमन कराने का कार्य करते हैं। मिथ्यात्व का वमन करा देते हैं। पहले तो हमें आत्मा की कदर माने वैल्यू होनी चाहिए। हमें ये वैल्यू होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणों से युक्त हूँ, अनंत गुणों की अनंत पर्याय है, और असंख्यात प्रदेशी ऐसा मैं आत्मा, सिद्ध समान में आत्मा, अरिहंत परमात्मा के समान मेरा आत्मा। ये हमें भीतर में वैल्यू आनी चाहिए। जहाँ वैल्यू होती है ना, वहाँ पर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होता है। वैल्यू ही ना हो तो पुरुषार्थ भी नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं कि बीते हुए अनंत काल में मैंने मेरे आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं। शरीर की ममता के कारण आत्मा के ऊपर दूषण ही लगाया, क्योंकि शरीर के प्रति की इतनी अधिक ममता, वो ममता के कारण से क्या है कि और नए नए पाप कर्म का बंद किया, आत्मा के ऊपर अनेक प्रकार के दूषण लगाए, माने अनेक प्रकार के कर्म रज से मैं मलिन हुआ। यहाँ पर निश्चय शब्द का है। सबसे पहला शब्द तो गाथा के अंदर में निश्चय ही है। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो, माने क्या कहते हैं? निश्चय शब्द का प्रयोग करके कृपालु देव बताना चाहते हैं कि सभी ज्ञानियों की उपदेश पद्धति चाहे अलग अलग हो, कोई मार्ग की बात करते हैं, कोई और दूसरे की बात करते हैं। एक चौराहे के ऊपर पहुंचने के लिए 4 जगह से रास्ते आते हैं तो अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन सबने पहुंचना एक स्थान पर है। पहाड़ के शिखर के ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति चाहे इधर से चढ़े, चाहे इधर से चढ़े, यहाँ से चढ़े, वहाँ से चढ़े, लेकिन शिखर के ऊपर तो सब एक साथ में आकर के मिल जाते हैं। शिखर तो एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो भी है उपदेश, वो सारा निश्चय माने सभी का एक समान मानना है। सभी की पद्धति अलग होते हुए भी सब निश्चय से वहाँ पहुँचने वाले हैं। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो, सभी ज्ञानियों का यही कहना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं परम कृपालु देव
पत्रांक नंबर 209 के अंदर में, 209 के अंदर में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि महात्माओं ने सत को जो चाहे नाम से और चाहे आकार से चाहे कैसे भी प्रकाशा है, उसी का ज्ञान करने योग्य है, उसी की प्रतीति करने योग्य है और उसी का अनुभव करने योग्य है और वही परम प्रेम से भजने योग्य है। अपने वो देव वंदन में भी आती है न गाथा, उसमें भी वदामी, नमामि, भजामि, स्मरामि सब कुछ आता है। तो ये ऐसा एक अनमोल द्रव्य है आत्मा कि उनके प्रति की अत्यंत जागृति रख करके वही परम सत की हमें अनन्य प्रेम से अविरत भक्ति करनी है। वही परम सत को परम ज्ञान कहो, चाहे तो परम प्रेम को प्रेम कहो, चाहे उसे चाहो तो सच्चिदानंद कहो, चाहो तो आत्मा कहो, चाहो तो सर्वात्मा कहो, चाहे तो एक कहो, चाहे तो अनेक कहो, चाहे तो एक रूप कह दो, चाहे तो सर्व रूप कह दो, लेकिन सत्य तो सत्य ही है और वही सर्व प्रकार से कहने योग्य है। सर्व वही है, अन्य कुछ नहीं है। माने कहते हैं कि किसी भी तरफ से बात लोग को ले लो, परम प्रेम से ले लो, परम ज्ञान से ले लो, परम सत्य से ले लो, एक से ले लो, अनेक से ले लो, लेकिन सबके अंदर में समाया हुआ तो तू ही तू है। क्या है कि गोल्ड का, सोने का नाम चाहे कुछ भी दे दो, सोना कह दो, गोल्ड कह दो, पीला कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन सोना सोना ही है। अनेक नाम होते हुए भी वो एक ही है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि अनेक नाम है, लेकिन है आत्मा एक। वो हमें याद आता है, वो छोटे छोटे से थे, 5वीं 6वीं के अंदर में पढ़ते होंगे, गुजरात में रहते थे और गुजरात के अंदर में हमारे थोड़ी सी ही दूर के अंदर में क्या है कि वो ब्रिजवासी को मानने वाले होंगे। तो जब भी अधिक महीना होता था, पूरे महीने की मतलब कथा कराते थे। तो उसके अंदर में ब्रिजवासी जो कथा सुनाते थे ना, वो सुनने के लिए हम तो ज़रूर पहुंचते थे, क्योंकि हमें तो कहीं से भी प्राप्त करना था। चाहे 8-9 साल की ही उम्र होगी, 4वीं 5वीं में ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ जाकर के सुनते थे। वो कहते थे, वो भजन एक बोलते थे, तब तो नहीं समझ आता, लेकिन अब आ रहा है कि हरि तारा नाम 6000, कया नामे लखवी कंकोतरी। परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा तेरे तो 1000 नाम है, तेरे को किस नाम से मैं आमंत्रण दूँ? तो कहते 1000 नाम है ना, उसके अंदर भी मैं विराजमान तो एक ही हूँ। चाहे 1000 नाम रहा हो, लेकिन उसके अंदर में सर्वत्र व्याप्त जो है ना, वो मैं एक ही हूँ। तो यहाँ ऐसा वह परम तत्व पुरुषोत्तम हरि, सिद्ध, ईश्वर, निरंजन, अलख, परब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, अनंत नाम से इनको पुकारा जाता है। ज्ञानी की दशा जो होती है वो परम पवित्र होती है। निष्कारण करुणावश शिष्य को बोध देते हैं। समाधि भाव से बाहर आना भी उनको पोसाता नहीं है, उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है। समाधि भी कैसी, वो पत्रांक के अंदर में लिखते हैं 850 नंबर का पत्रांक है, उसमें लिखते हैं, मेरा चित्त, मेरी चित्त वृत्तियाँ इतनी शांत हो जाए कि कोई मृग भी इस शरीर को देखता है तो भयभीत ना होवे। मेरा चित्त, मेरा शरीर तो शांत हो ही जाए, तभी तो भीतर में चित्त और चित्त वृत्तियाँ शांत होगी ना, तो वो भयभीत ना होवे। मेरी चित्त वृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग उनके सिर में खुजली आ रही हो तो वो खुजली
मेरे शरीर के माध्यम से जड़ पदार्थ है ऐसा मान करके मेरे शरीर से वो खुजली करें। उनकी खुजली मिटाने हेतु वो क्या है कि मृग उनके शरीर से खुजली करता है। ये ज्ञानी की दशा। बस ऐसी दशा आ जाए, मजा आ जाए सच्ची। ये सारे संसार के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रतिकूलता अनुकूलता उसी के अंदर में लिपटे पड़े हैं, मगर कहीं मन नहीं लगता। बस मन तो एक में ही लगा हुआ है और वो बस अब लगातार उनका चिंतन होता रहे, लगातार उनके भीतर का रस मिलता रहे, वो चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ उठ जाए एक बार। ज्ञानी की मुद्रा के अंदर में तो एक अद्भुत शांति होती है। उनके दर्शन मात्र से जीव को शांति का अनुभव होता है। क्यों जाते हैं दौड़ दौड़ के ज्ञानियों के पास? क्योंकि उनके पास जाने के कारण से हमें एक प्रकार की अनेरी शांति प्राप्त होती है। उनके पास बैठो तो देखते ही रहने का मन करता है कि बस इन सद्गुरु के मुख मुद्रा से, शांत मुख मुद्रा से हमारी ये नजर ना हटे। उनके सानिध्य में धन्यता का अनुभव होता है, अहो भाव उनके प्रति स्फुरित होता है। क्योंकि उनकी मुख मुद्रा ही ऐसी है कि वहाँ बैठ जाओ तो एक धन्यता महसूस होती है। उनके प्रति का अहोभाव स्फुरता है। मोक्ष का अपरिचित मार्ग बताने वाले अनुभवी गुरु की दशा ही कुछ न्यारी अलग होती है। अरे मोक्ष मार्ग, और जिन्होंने मोक्ष का स्वाद चखा है, ऐसे व्यक्तित्व की दशा तो न्यारी ही होती है ना, निराली ही होती है ना। परम विरक्त ज्ञान दशा वाले महात्मा खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतरंग चेष्टा उनकी अलग है। सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग। ज्ञानी भगवान संसार तट पर है, लेकिन वो नहीं है। बड़ी विरोधाभास बात कि ज्ञानी पुरुष संसार तट पर है लेकिन नहीं है। वो तो दूसरे किनारे पर है, अपने ही अंदर में है, इस विश्व में है लेकिन नहीं है। जगत के जीव को दिखता है कि ये इस विश्व में है, यहाँ पर है, अपने जैसा ही, लेकिन वो कुछ अलग ही है। बिल्कुल, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 कान, नाक, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सबसे न्यारे चर्म चक्षु से देखे तो लगे कि वो यही किनारे पर है, जगत के जीवों जैसे ही है, लेकिन अंतरंग दृष्टि से देखे तो उनकी दशा विदेही दशा लगती है। विदेही, देह में रहते हुए भी देह के अंदर में नहीं है, ऐसी उनकी लगती है। दशा का भान होता है, जगत के जीवों जैसा जानना नहीं। जगत के जीव जो है ना, वो मूर्खता कर जाते, शिष्य को समझाते समझाते वो देखो सहज समाधि के अंदर में चले गए हैं। केवल ज्ञान के बीज स्वरूप ऐसे कल्याणप्रद सम्यक दर्शन के निवास के स्थान, आत्मा के 6 पद का विस्तृत वर्णन अद्भुत शैली के अंदर में गुरु शिष्य संवाद द्वारा 45 से लेकर के 118 तक किया। अब गाथा नंबर 119 के ऊपर आते हैं। गाथा नंबर 119 और वो 118 में एक अंतिम बात बता देते हैं कि मैं अकेला ये नहीं कह रहा हूँ, सर्वे ज्ञानी का एक ही समान मत है, सबका सत्य एक समान है, और सत्य तो त्रिकाल में सत्य ही होता है। सत्य कभी भी असत्य नहीं होता है। तो समाधि के अंदर में मग्न हो जाते हैं,
और शिष्य अंतःकरण से परम संतोष का अनुभव करता है। आहा, जहाँ ऐसे गुरु मिल जाए तो शिष्य तो परम संतोष का अनुभव करेगा ही ना। ऐसे परम संतोष का अनुभव करता है। उसके बाद में सुशिष्य सद्गुरु भगवान की शांत मुख मुद्रा का अवलोकन करते। वो तो अपने ध्यान में चले गए हैं, शिष्य सामने बैठा है और वो शांत भाव से मतलब उनकी मुखाकृति का अवलोकन करते हैं। मन वचन काया की अद्भुत चेष्टा के रहस्य को वो निहारते हैं कि यही मन वचन काया का योग जो शांत और स्थिर हो गए हैं, उसकी अद्भुत चेष्टा, क्योंकि साधन तो यही था ने मन वचन काया का। इसकी अद्भुत चेष्टा के रहस्य को निहारते हुए वो अहोभाव से भर जाते हैं। प्रेम उनके प्रति उमड़ उमड़ करके आता है। इसके बाद में सद्गुरु का उपदेश कृतज्ञता के भाव से भावित होकर के शिष्य स्वयं को बोधि बीज प्राप्ति के वचन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब अपने भाव को वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या समझाया है ना, ये भी एक एक गाथा के अंदर में एक एक छः पद जो थे ना, वो एक एक गाथा में आ जाएगा। तो 119 नंबर की गाथा, सद्गुरु नाम उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। क्या कहते हैं कि सद्गुरु देव के उपदेश से अपूर्व भान आया। अनादि का अंधकार जो था ना, वो दूर हो गया और ज्ञान प्रकाश प्रज्वलित हो गया। शिष्य भी धन्य है। देखो, वो बातों को इतनी गहराई में ले गए और गहराई में ले जा करके विचार से, चिंतन से, मनन से, निधिध्यासन से उनकी एक एक बातों को इतनी सूक्ष्मता पूर्वक समझा कि सम्यक दर्शन का धनी हो गया। सबसे बड़ा धन यदि कहा जाए इस वक्त, इस काल के अंदर में, तो वो सम्यक दर्शन उसका धनी हो गया। और सद्गुरु के सर्वोत्तम उपदेश से उनकी जो आत्म भ्रांति जो थी ना, वो तो दूर हो गई। सद्गुरु की देशना निमित्त देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि भी प्रकट हो गई। वो तो हो ही जानी थी। जैसे ही कार्य संपन्न होता है, वैसे ही क्या होता है कि उस कार्य के संपन्न होने के साथ जो जो फल मिलना है, वो तो फल मिलना शुरू हो ही जाता है। तो 3 काल और 3 लोक में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ है यदि कोई, तो वह है आत्मा। चाहे चक्रवर्ती के पास, चक्रवर्ती की संपदा कितनी है अपन देखते हैं। चक्रवर्ती के पास ये तो थोड़ी सी जो मतलब ध्यान में थी, वो बात का पता था, वो अभी तो उनकी संपत्ति का तो कोई मतलब पार ही नहीं है। तो भी यहाँ हमने लिखा है कि चक्रवर्ती के पास 6 खंड का राज्य हो, 96,000 रानियां हो, 96 करोड़ का सैन्य हो, 96 करोड़ गांव हो, 72,000 नगर हो, 48,000 उनके पास पाटन, माने जैसे देश, गांव, नगर ऐसे होता है, वो पाटन है। लेकिन सर्व के बल से अंतर्मुख नहीं हो सका जाता है। चाहे कितना ही है, पैसे की कोई कमी नहीं है, इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन उसके कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, प्रभु नहीं होती। सद्गुरु की वितराग वाणी से ही प्राप्ति होती है। आलंबन लेकर के अंतर्मुख हो सकते हैं,
जीव की पात्रता प्रकट होनी चाहिए। बस अपनी योग्यता जब प्रकट हो जाएगी कि बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब सब कुछ बहुत भुगत लिया, बहुत पा लिया, बहुत खा लिया, बहुत सो लिया, सब कुछ बहुत हो गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए, अब चाहिए तो केवल एक ही, मुझे मेरी आत्मा का अनुभव। ऐसी पात्रता जीव की जब प्रकट हो जाती है, ऐसी थकान जब भटकन की लग जाती है, तब जाकर के जीव का काम बनता है। ऐसी थकान लगी है क्या? आत्मार्थी जीव को सद्गुरु भगवंत का एक एक उपदेश बारंबार कहते हैं, वो याद आता है, वो थकते नहीं हैं, उनको बार बार वही उपदेश। हमने भी तो यही काम किया है, बार बार आपको एक ही बात बताई है, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव आत्मा। जैसे कि जीव को पता है कि देह को टिकाने के लिए रोज 3-4 बार भोजन आदि लेना पड़ता है और उसी से शरीर पुष्ट होता है। वो खाते खाते कभी थकता नहीं है, वो ये नहीं कहता है कि अब तो मैं खा खा करके थक गया हूँ, बस अब तो ये खाना पीना सब छूट जाए तो अच्छा है, ऐसा नहीं कहता है। इसी प्रकार शिष्य जानता है कि सद्गुरु भगवान के एक एक उपदेश का बार बार श्रवण करने से, जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए दिन में बार बार खाता है, बार बार पीता है, बार बार कुछ न कुछ पौष्टिकता मिले ऐसा आहार ग्रहण करता है, वहाँ थकता नहीं है। तो यहाँ पर भी शिष्य कहता है कि सद्गुरु भगवान के उपदेश को बार बार श्रवण करने से आत्मार्थ पुष्ट होगा। ये नहीं है कि बस अब आत्मस्थिति पूरी हो गई, आप कहोगे कि अगली 10 तारीख जल्दी अब आ जाए, जल्दी आ जाए तो ये पूरा हो जाए, तो 3 से 4 से 5 का जो ये बंधन है ना, ये भी छूट जाए। मगर ये बंधन नहीं है, ये बंधन से मुक्ति का मार्ग है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव अपूर्व प्राप्ति के लिए सतत श्रवण, सतत गोलन, वेद ज्ञान का बल, सर्व विकल्पों का क्रमशः विलय हो जाना, तब अज्ञानी से ज्ञानी निज पद तो निज में ही पड़ा हुआ है। आगे कहा था ने, निज पद निज माँ ही रहयु, दूर थयु अज्ञान, है ना। तो ये यहाँ पर ये लाइन के अंदर में आया है ना, तो निज पद तो सतत निज के शरीर के अंदर में ही पड़ा है। इसी शरीर के अंदर में विद्यमान मैं शुद्ध आत्मा, मैं हाजिर हूँ। जीव को उनके ऊपर दृष्टि करे तब तो है ना, उनके पास बाहर में इतनी जगह पर दृष्टि करने की है कि उनको याद ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जीव अगर निज पद निजमा ही है, उधर की तरफ दृष्टि, अंतर्मुखी दृष्टि करे, तब तो जाकर के स्वभाव का भान आए ना, तब तो स्वभाव का होश आए ना। जैसे कि नाक के ऊपर ही चश्मा चढ़ा हुआ है, फिर भी कुछ समय के बाद ऐसी बेहोशी वाली अवस्था हो जाती है कि चश्मे ढूंढते फिरते हैं। अरे कहाँ रखा फ्रेया, देखने मेरे चश्मे कहाँ गए। प्रीसा ढूंढती है, फ्रेया ढूंढती है, मगर सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना, वो कहता है मम्मी आपके नाक के ऊपर ही तो लगा है, पेन रखा है, वो मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अपने भीतर में ही है, बाहर जा जा करके ढूंढता है, इधर से उधर से वहाँ, यहाँ से वहाँ से, लेकिन अपने भीतर में ही विद्यमान है। भान होना आवश्यक है। स्व तत्व से जीव जरा भी दूर नहीं है, केवल विमुख है। ये बात भी सच है कि दूर नहीं है, लेकिन वो विमुख है, उल्टा होकर के खड़ा है। मकान को देखने के लिए जाए, मकान देखे कि ये मकान देखने के लिए आए हैं और उल्टा होकर के कोई खड़ा हो जाएगा तो क्या मकान के भीतर में क्या है वो उनको दिखेगा? नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार से आत्मा में चैतन्य के शांत रस की बरसात हो रही है, लेकिन एक तरफ तो ये शांत रस की बरसात हो रही है और दूसरी ओर देखो तो विषय कसाय की भयंकर आग लगी हुई है। एक तरफ देखो तो वितरागी शांत रस का समुद्र उछल रहा है,
तो दूसरी ओर देखो तो संसार रूपी दावा न लगा हुआ है। एक ओर देखो तो आत्मा अविकारी है, दूसरी ओर देखो तो देह इंद्रिय के अनंत विकार भरे पड़े हैं। निर्णय हमें करना है कि अब किस दिशा में जाना है। जहाँ पर शांत रस उछल रहा है, ऐसे समुद्र के पास जाना है। उनकी छींटों के माध्यम से भी शांति मिलने वाली है। वहाँ जाना है कि विषय कसाई की आगों के अंदर में हा हो हल्ला हो रहा है। जैसे लॉकडाउन खुला तो मॉल में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, चाहे खरीदना हो ना खरीदना हो, लेकिन लगता है कि बहुत दिनों से कहीं निकले नहीं हैं, तो निकल पड़ो। ऐसा ही क्यों नहीं होता है कि बहुत समय से भीतर की अंतर्मुखी दशा में गए नहीं है, चलो चल पड़ो, अब तो चल पड़ो। निर्णय हमारा होगा। आत्मा की दिशा के अंदर में जाने से अपूर्व भान होगा और संसार की दिशा में जाने से अज्ञानता ही अज्ञानता। इस प्रकार इस गाथा में शिष्य अपने को हुआ अपूर्व भान का स्वीकार करता है। सदगुरु ना उपदेश थी आव्यो अपूर्व भान। मुझे एक अपूर्व पूर्व में कभी भी नहीं हुआ था ऐसा भान। कभी हम कहते हैं ना कि ऐसी वस्तु तो मैंने कभी नहीं ली थी, पहली बार मैं खरीद रही हूँ। ये ऐसी साड़ी, ऐसे कपड़े, ऐसा मकान, ऐसी गाड़ी कभी नहीं खरीदी थी, ये पहली ही बार है। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो सद्गुरु के उपदेश के माध्यम से भान आया है ना, वो पहली ही बार आया है। और निज पद निज माहीन रही मेरे ही अंदर था। ये जब मुझे पता चला तो मेरा अज्ञान अब दूर हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से अपन देखते हैं कि सद्गुरु भगवंत अपने को कैसे सहायता करते हैं, कैसे हमारे लिए वो उपकारी है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के अंदर में कैसे उपकारी है और कैसे हमें सहायता करते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से 5 साल का एक बच्चा है, माता के साथ में मेले में जाता है। अब तो सब वर्ड भी बदल गए ने, एग्जीबिशन। तो वो मेले में, पहले मेला ही कहा जाता था। हम छोटे थे तो वो जन्माष्टमी आदि का मेला होता था, दिवाली का मेला होता था, हम जाते थे। वो 5 साल का बच्चा गया माता के साथ में और वहाँ पर जाकर के कहीं इधर उधर भटक गया, माँ से विखुटा हो गया। अब माँ उनको मिल नहीं रही है, अब क्या किया जाए। ऐसे वैसे घूमते फिरते देख रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, बोले मेरी माँ गुम गई है। अब लोगों ने उनको कहा कि ऐसे करो, यहाँ पुलिस स्टेशन का बूथ भी लगाया है, तो पुलिस स्टेशन में जाकर के तुम कंप्लेन कर दो, ताकि क्या है कि तुम्हारी शिकायत दर्ज हो जाएगी तो तुम्हारी माँ को खोजना आसान हो जाएगा। वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस बच्चे को लेकर के इंस्पेक्टर के पास गया और कहा कि मेरी माँ जो है ना, मेले की भीड़ के अंदर में कहीं खो गई है। उन्हें बालक को एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया कि जहाँ से मेले में आने वाली सभी स्त्रियों को वह देख सके। ऐसे ऊंचे खब्बे के ऊपर उनको ओटले के ऊपर वहाँ पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ से निकलने वाली सभी स्त्रियों को ध्यान से देखना, अपनी माँ को तुम खोज लेना। बालक को अपनी माँ को स्वयं खोजनी थी, कोई उनकी माँ को खोज नहीं सकता था और खोज भी कैसे सकेगा। जिनकी माँ है, जो बच्चा अपनी माँ को जानता है, वही तो खोज पाएगा ना। अन्य लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन उनकी माँ है। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी माँ को खोज लेना। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी उनको खोजने में और कोई सहायता नहीं देता है। इस प्रकार आत्मार्थी को आत्मा की प्राप्ति स्वयं ही करनी होगी। सद्गुरु भगवंत केवल उनको सहायक होते हैं। सद्गुरु भगवान सहायक जरूर होते हैं,
अपने पुरुषार्थ के बिना अन्य किसी से मिल जाए, ऐसी आशा जीव को रखना व्यर्थ है कि बिना मेहनत के सद्गुरु भगवान तो मेरे कितने अच्छे हैं, वो ही मुझे प्राप्त करा देवे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर बच्चा सोचे कि ये इंस्पेक्टर ने तो कितना अच्छा व्यवहार किया है, मेरे को यहाँ खड़ा भी कर दिया है और बड़े अच्छे ढंग से मेरे से बोले तो वो ही मुझे खोज देवे, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ सद्गुरु भगवंत जो है ना वो सहायक होंगे, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। वो बालक की तरह, बालक जानता था कि शाम तक माँ नहीं मिलेगी तो अंधेरे में अकेले में पूरी रात बितानी होगी। बच्चा ही तो है ना, उससे डर लगता है कि पूरी रात बितानी होगी। इस सभानता के कारण माँ को खोजने के कार्य के अंदर में और ज्यादा लीन हो जाता है। उसे लगता है मैं ध्यान से देखूं एक एक स्त्री को, ताकि मुझे मेरी माता रात से पहले, अंधेरा होने से पहले मिल जाए। इस प्रकार साधक को ख्याल होता है कि जीवन की संध्या ढल जाए, यदि आत्मा नहीं मिलेगा तो 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर में भटकना पड़ेगा। वो बच्चे को पता है कि काली कजियारी रात, उसके अंदर में मुझे अकेले रहना पड़ेगा। यहाँ पर कहते हैं कि इसी प्रकार साधक को भी ख्याल होना चाहिए कि ये जीवन की संध्या ढल जाए। हम सभी संध्या तक पहुँच गए हैं करीब करीब, और नहीं तो कोई पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ तक पहुँच जाए, तब तक हमें हमारी आत्मा मिल जाए, वरना 4 गति 84 लाख जीवा योनि के अंदर में हमें भटकना होगा। ऐसा होने से मनुष्य भव का अमूल्य समय विषय और कसाई के अंदर में नहीं गवाता। जैसा वो बच्चा जरा भी समय इधर उधर में नहीं गवाता है ना, इसी प्रकार जागरूक साधक होगा ने, वो अपना मनुष्य जन्म का अनमोल समय नहीं गवाएगा। यदि कोई कहे कि अरे बच्चा तू धूप में खड़ा है, तू थक गया होगा, आ जा, थोड़ा नीचे उतर जा, तू खा पी ले, थोड़ा सा खेल ले, फिर माँ को खोजना, तो वो सब और कहेगा कि अभी तो काफ़ी समय पड़ा है। तो वो बच्चा क्या जवाब देगा? ना ना, पहले मुझे मेरी माँ खोजनी है, मुझे मेरी माँ खोजनी है, मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे कुछ पीना नहीं है। बस अगर धूप लगी है तो छाँव में आ जाएगा, लेकिन उनका मन तो माँ के अंदर में ही रम गया है, लग गया है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। एक भी स्त्री उनके ख्याल से बाहर नहीं जाती है, एक भी स्त्री बाहर नहीं जाती है। इस प्रकार साधक आत्मा खाएगा, पिएगा, बोलेगा, लेकिन उनका ध्यान सारा आत्मा के ऊपर ही होगा। जैसे बालक का हर स्त्रियों को देखता है, मगर उनके अंदर उनका ध्यान वो अपनी माँ को खोजने में लगा है। तो पुण्योदय से अनुकूलता की छाँव भी मिल जाए, तब भी साधक का ध्यान तो आत्मा के ऊपर ही रहता है। पुण्य के उदय से शायद अनुकूलताएं मिल जाए, लेकिन फिर भी साधक का ध्यान जो है ना, उनका तो आत्मा के ऊपर ही रहता है। वो अनुकूलता के अंदर में क्या है कि लीन नहीं हो जाता कि आहा मौज है, इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, खाओ पियो घूमो, कोई मना ही नहीं है। ऐसा नहीं, उनको तो लगता है जैसे बच्चे भी खाना पीना कुछ नहीं, पहले मुझे मेरी माँ चाहिए। व्यवहार में जुड़ना पड़े तो व्यवहार में भी जुड़ जाता है, लेकिन अलिप्त रह करके जुड़ता है। अब कोई उनको हाथ में कुछ खाने के लिए दे देता है कि चल ये केला खा ले, तो वो खा भी लेता है, लेकिन केले में ध्यान कम जा रही है, उसके अंदर में ध्यान अधिक है। वो जैसे वो बच्चे को संध्या से पहले माँ को खोजना है, इसी प्रकार से देह छूटे उससे पहले देह रूपी देवालय के अंदर में विराजमान जो आत्मा है ना, उनकी लगनी लगी रहनी चाहिए, उनकी लगनी लगी रहे।
जैसे बालक ने अपनी माँ को खोजने के लिए सभी स्त्रियों को 2 हिस्से के अंदर में विभाजित कर दिया। बालक ने क्या किया कि 2 हिस्सों के अंदर में विभाजित कर दिया, एक में अपनी माँ और दूसरे में सर्व अन्य स्त्रियाँ। इस प्रकार आत्मार्थी की स्वरूप प्राप्ति के लिए इसी प्रकार से एक के अंदर में अपनी माँ को रख दिया। ये भी नहीं, 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 क्योंकि उनको तो उनकी माँ चाहिए थी। सभी स्त्रियाँ चाहे कैसी भी हो मगर उनकी तरफ ध्यान नहीं है। इसी प्रकार आत्मार्थी भी स्वरूप प्राप्ति के लिए विश्व के समस्त द्रव्यों को 2 हिस्सों में बांट देवे, 2 हिस्से के अंदर में बांट देवे। एक में केवल स्वद्रव्य, एक में केवल स्वद्रव्य माने आत्मा और निज शुद्धात्मा, और दूसरे के अंदर में तमाम जड़ चेतन व्यक्ति वस्तु आदि। निज शुद्धात्मा एक और दूसरे। जैसे वो बालक को माँ को खोजने के लिए सभी स्त्रियों को देखना पड़ता था, फिर भी मिलने हक करने योग्य स्त्री तो मात्र अपनी माँ ही है। सभी स्त्रियों को देखता है, लेकिन जा करके उनके गले लग जाना ये उनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो कहीं पर भी किसी में भी उनको माँ दिख नहीं रही है ना। इस प्रकार आत्मार्थी को आत्म प्राप्ति के पंथ पर विचरण करते हुए दूसरे सभी पदार्थों को जानना देखना तो पड़ता है, लेकिन एकाकार तन्मयता तो एक में ही, और वो स्व आत्मा, निज आत्मा। खाली आत्मा कहने से भी नहीं चलेगा, निज आत्मा की बात। बाकी तो आत्माएं तो बहुत सारे हैं, हमें तो निज आत्मा की, स्व आत्मा की बात करनी है ना। अब क्या होता है, बालक जो है ना, चाहे माँ की खोज के अंदर में सभी स्त्रियों को देख रहा था, लेकिन उनकी दृष्टि कहीं पर भी जमती नहीं थी, दृष्टि नहीं जम रही थी। जैसे ही देखा लगा कि मेरी माँ नहीं, नजर फेर लेता था। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऐसे बालक अन्य स्त्रियों को देखता रहे, ऐसा नहीं था। सुंदर दिखाने वाली, सरस दिखने वाली ऐसी स्त्रियाएं भी निकलती थी, मगर किसी में रस नहीं था। माँ की बाहों में जाने के लिए तलब लगी हुई थी कि जल्दी से मैं मेरी माँ के बाहों के अंदर में चला जाऊं। किसी की कितनी भी सुंदर माँ हो तो ये माँ किसकी होगी, इतनी सुंदर माँ, ऐसा कोई विकल्प भी नहीं था। इसी प्रकार साधक विकल्प में उलझता नहीं है। आत्म प्राप्ति के कार्य में साधक पर पदार्थों का अवलोकन करना पड़ता है, दिखता है तो देखता है, लेकिन उनके लिए लाभप्रद वो नहीं मानता। जैसे वह बालक दूसरी स्त्रियों को गले लगाता नहीं है, गले लगता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही माँ मिल जाती है कि तुरंत उनके गले लग जाता है। इसी प्रकार आत्मार्थी साधक